कि 3 तलाक जैसी अत्याचारी परंपरा के खिलाफ जब संसद में कानून आया तो मोदी को क्या नहीं कहा। मैं 3 तलाक से पीड़ित, 3 तलाक से डरी हुई हर बहन बेटी से आग्रह करता हूं कि हमें सहयोग करें, हमारी शक्ति बढ़ाएं। आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम। भाइयों, हिंदुस्तान में इलेक्शन का माहौल है। 2019 का इलेक्शन जोरों शोर से चल रहा है और इस मौके पे कुछ आपके सामने बात रखना चाहूंगा। गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले यानी 1 अप्रैल के दिन हैदराबाद को पीएम नरेंद्र मोदी साहब दौरे पे आए थे। यहाँ पे कुछ पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर जो कानून बनाए थे, उसकी जो बिल लाए थे, मुसलमान बच्चियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको दूर करने के लिए, मजलूम मुसलमान लाचार बच्चियों के ऊपर जो तलाक के नाम पे जो जुल्म हो रहा है उसको दूर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये बिल लाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब को, वो पहले अपने बीवी का हक अदा करें, बीवी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको दूर करें, बाद में दूसरों को सोचे। और रही दूसरी बात, मुसलमान औरतों की हमदर्दी करने से पहले आप जिस वक्त हुकूमत बनाए, आप जिस वक्त पीएम बने, उससे पहले जो जो वादे करें वो पहले वादे पूरे करें, बाद में मुसलमान औरतों के बारे में सोचें। वैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत खुश हैं, हमको किसी बिल की, किसी कानून की जरूरत है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे कानून से, हमारे पर्सनल लॉ से हम खुश हैं। और रही दूसरी बात, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी जो है, आतंकवादी जो है, वो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के अंदर है। आप पहले उसको दूर करिए। और आपने जो वादे किए थे इलेक्शन में, जो वादे किए थे 2014 के इलेक्शन से पहले, हुकूमत बनाने से पहले, 2 करोड़ जॉब देंगे, जो बच्चे नौजवान यंगस्टर जो बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो है, उन लोगों को जॉब देंगे। आपने वो जॉब की जगह उनको पकौड़े तलने की स्कीम बताई। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देश छोड़ के भागने की स्कीम बताई। करोड़ों रुपए लेके वो देश से भाग गए। ब्लैक मनी बाहर देश से आप ब्लैक मनी यहाँ पे लाने की बात करें, लेकिन यहाँ की मनी को लेके जो लोग देश के बाहर भाग गए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप कर नहीं सके, जो हिंदुस्तान में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये सारे लोगों के अंदर जो आतंकवादी है उसको आप दूर नहीं कर सके। आप लोगों के सामने चंद झलकियां, चंद एक प्रूफ, एविडेंस के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, अब से नहीं, 1948 से महात्मा गांधी साहब को नाथूराम गोडसे, टेररिस्ट नाथूराम गोडसे ने जब मारा, जब से लेके आज तक आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म के लोग हैं। और वो जब से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में अमन और शांति खराब करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, कुछ वीडियोस आपके सामने पेश कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच बड़वानी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि बीजेपी नेता संजय यादव के घर भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा है। सूचना पर एडिशनल एसपी ने अपनी टीम के साथ बीजेपी नेता संजय यादव के घर दबिश दी और मौके से 17 हथगोले, 10 पिस्टल और 111 कारतूस के साथ धारदार हथियार बरामद किए। हालांकि छापेमारी से पहले ही आरोपी संजय यादव मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
अभी जो पुलिस के द्वारा अवैध हथियार और जो आगामी लोकसभा चुनाव को चलते हमारे यहाँ से जो कार्रवाई हो रही है, इसमें बहुत बड़ी सफलता बड़वानी पुलिस को कल रात को मिली है, जिसमें सूचना ये थी कि दारू गोदाम एरिया में किसी संजय यादव नाम के व्यक्ति के घर में बहुत सारा हथियार पड़ा हुआ, ये हमारी सूचना थी। हमने टीम गठित करके वहाँ पे जब भेजा गया तब हमको रिकवरी के तौर पर 17 हैंडमेड बम एंड 10 पिस्टल एंड 111 एम्यूनिशन, जिसमें 9mm के भी है, 7.62 के भी है और 32 बोर के भी एम्यूनिशन है, वो रिकवर हुए हैं। एंड हमने तत्काल रूप से FIR दर्ज कर दी है एंड आरोपी के खिलाफ अभी पतासाजी जारी है, वो अपने घर से लापता है एंड द सर्च इज ऑन। अब जानकारी जब हमको आरोपी मिलेगा तब हम उससे पूछेंगे कि भाई हत्या का क्या रीजन था, क्या राइम था, लेकिन पकड़ में आ गया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, पकड़ने की कोशिश करेंगे। संजय यादव के निवास से अभी तो वहाँ से कोई हमको मिले नहीं है, उसका जो भाई है उसके भी यहाँ पे हमने जब तफ्तीश डाली तो उसके यहाँ से भी हमको हथियार मिले हैं, धारदार हथियार मिले हैं एंड वो भी अभी फरार। फिर हिंदू आतंक की आहट, घेरे में सनातन संस्था का सदस्य, 8 देसी बम और विस्फोटक बरामद, हिरासत में सनातन संस्था का वैभव। महाराष्ट्र के पालघर में हिंदू संगठन सनातन संस्था के सदस्य वैभव राउत के घर और दुकान से विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। कल देर रात महाराष्ट्र ATS ने पालघर के नल्ला सपोरा में वैभव के घर और दुकान पर छापा मारकर 8 देसी बम, विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद किया। हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। महाराष्ट्र के ठाणे में भाजपा नेता के घर से 180 तरह के हथियार बरामद किए गए हैं, उसमें तलवार, खुखरी और गन आदि शामिल हैं। कल्याण क्राइम ब्रांच ने खुफिया सूचना के आधार पर भाजपा नेता की शॉप में रेड मारी तो अधिकारी सन्न रह गए। 49 साल के धनंजय कुलकर्णी कल्याण से भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसके पास से 180 तरह के खतरनाक हथियार जब्त किए गए हैं, जिसमें तलवार, गन फाइटर, खुखरी आदि शामिल है। मनपाड़ा रोड पर तपस्या हाउस ऑफ फैशन शॉप के नाम की आड़ में हथियार की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता ये सारे हथियार यूपी और बिहार से मंगवाता था। सवाल ये उठता है सब्जी काटने वाले चाकू को तलवार बताकर तथा ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को रॉकेट लॉन्च बताकर और लोहे के चूरे को बारूद बताकर मुसलमान युवकों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाने वाली NIA इस गौरसेवादी को आतंकवादी बोलने की जहमत उठा पाएगी। इससे पहले भी सनातन संस्था के पास गाड़ी भरकर हथियार बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें आतंकवादी संगठनों से नहीं जोड़ा, क्योंकि ये उन्हीं एजेंसियों के नाम वाले अधिकारी से मिलते जुलते हैं। खतौली से भाजपा के विधायक विक्रम सैनी हिंदुस्तान में डर महसूस करने वाले व्यक्तियों को बम से उड़ाने की धमकी देता है। किसी एजेंसी ने उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट ने FIR दर्ज नहीं की और उसके घर की तलाशी नहीं ली, किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जोड़ा, क्योंकि विधायक जी सत्ताधारी पार्टी के माननीय हैं। क्राइम ब्रांच को हथियारों की इतनी बड़ी खेप की जानकारी तब मिली जब पिछले हफ्ते पुलिस ने डकैती के आरोप में 2 वंचित आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जानकारी दी थी कि उनके पास से जो हथियार मिले हैं उन्होंने उसे बीजेपी नेता की दुकान से खरीदा था। यह भी पता चला कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण के आसपास के इलाकों के अपराधी वहीं से हथियार खरीदते हैं। बीजेपी नेता की दुकान में हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी बैकफुट पर है। बड़ी चिंताजनक खबर कोलकाता से आई है। यहाँ पर 1000 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी इंद्रजीत भोई और पद्मलोचन डे ओडिशा से विस्फोटक पदार्थ लेकर उत्तर 24 परगना जा रहे थे। STF ने उनकी BT रोड पर ताला ब्रिज के पास वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें से विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद हुई। गाड़ी में 27 बोरियों में पोटेशियम नाइट्रेट भरकर रखा गया था। STF पूछताछ कर रही है कि विस्फोटक की इतनी बड़ी खेप दोनों किस मकसद से लेकर आ रहे थे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां MP पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS की गिरफ्त में ISI के 11 लोगों में से एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स है, जिसे कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव पहले बीजेपी की भोपाल जिला इकाई में IT सेल से जुड़ा हुआ था। कम समय में करोड़पति बनने के लालच में ध्रुव देश की खुफिया जानकारी ISI से शेयर करने लगा। बता दें, आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लश्कर का एक गैर कश्मीरी हिंदू आतंकवादी पुलिस के शिकंजे में आया है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के IG इसे आई ओपनर मान रहे। चेक शर्ट पे चेहरे पर नकाब पहना ये लश्कर आतंकी संदीप शर्मा और भाग रहे। ये पहला हिंदू आतंकी है जो लश्कर जैसे आतंकी संगठन के लिए काम करता है। 28 साल में पहली बार कोई गैर कश्मीरी आतंक के आरोप में पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया। संदीप अनंतनाग में 1 जुलाई को बशीर लश्करी के एनकाउंटर के दौरान उसी घर में छिपा था। संदीप शर्मा एनकाउंटर में तो जिंदा बच गया, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चौंक गया। जहां तक संदीप के गिरफ्तार होने का ताल्लुक है, इससे हमें इस आई ओपनर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदीप शर्मा 2012 से कश्मीर घाटी में काम करता था। कश्मीर में काम करने और हिंदू पहचान छुपाने के लिए उसने अपना एक और नाम रखा था आदित्य। ATM लूट, हथियार लूट समेत 3 बड़ी आतंकी घटनाओं में संदीप शर्मा का हाथ था। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। ये बंदा सिर्फ ATM लूटिंग में मुलविस नहीं था,
बल्कि ये एक्टिव मिलिटेंट एक्शंस में इन्वॉल्व था। संदीप शर्मा गर्मियों में तो कश्मीर घाटी में रहते हुए वेल्डिंग का काम करता था, सर्दियों में पंजाब की पटियाला चला जाता था। कैसे ये लोग हिंदू संगठनों से जुड़ के हिंदुस्तान को खराब करने के लिए ये विस्फोटक, ये बम, ग्रेनेड, गन्स, हथियार रख के देश को खराब कर रहे हैं। और ये क्यों अपने घरों में ये हथियार रख रहे हैं? आपने देखा है ये इस वीडियो में आरएसएस के बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े जगहों पे लोगों को तलवार, लठ और गन सिखाया जा रहा है। और फिर हिंदू जितने भी संगठन हैं, जैसे कि आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे जितने भी लोग हैं वो मदरसों को टारगेट करते हैं, मदरसों की तलाशी लेते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं वो मदरसों की तलाशी लेके उसके अंदर से बच्चों को अरेस्ट किया गया। क्या कि यहाँ पे इन लोगों को दहशतगर्दी सिखाई जा रही है। हमारे मदरसों में किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप देखेंगे इनके आश्रमों में हथियारों के साथ ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनको दहशतगर्दी का दिखाने जा रहे हैं बजरंग दल का एक और कैंप, जहां बच्चों के हाथ में है राइफल, जहां बच्चे तलवारबाजी कर रहे हैं, जहां बच्चे लाठियां लहरा रहे हैं, और ये सब हो रहा है राष्ट्र रक्षा के नाम पर। स्कूल में राइफल ट्रेनिंग, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचे पर है, तलवारबाजी का धार्मिक पाठ, बच्चों ने भी लहराई लाठियां। पहले अयोध्या, अब नोएडा। ये है बजरंग दल का रक्षा कैंप। दिल्ली से सटे नोएडा के शिशु मंदिर स्कूल का नजारा कुछ ऐसा ही है। सुबह सुबह यहाँ न सिर्फ राइफल के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर तलवारबाजी, लठबाजी और मार्शल आर्ट्स का पूरा मजमा लगता है। पहली नजर में इन तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन इन मासूम की बातें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि आखिर ये कैसा राष्ट्र रक्षा कैंप है। योग सीख रहे हैं और खेल भी होते हैं। अखाड़े में सीखे और ताकि मुसलमान हम पे हमला न करें, बजरंग दल के कैंप में आए इस बच्चे की उम्र क्या होगी? 10 साल। लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि आत्मरक्षा के नाम पर इनके जहन में क्या जहर भरा जा रहा है, उन्हें क्या बनाया जा रहा है। हाथों अब देखेंगे अमेरिका की एक जो टीम है, उन लोगों ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू आतंकवादी संगठन है, ये इसको डिक्लेयर कर दिया। आप ये देखिए वीडियो। 2019 कौन जीतेगा? अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों हिंदुवादी संगठन हैं। विश्व हिंदू परिषद की चर्चा राम मंदिर के लिए होती है, तो बजरंग दल का नाम लोग हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए आने वाली खबरों को लेकर ज्यादा सुनते हैं। इस समय ये दोनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इन्हें धार्मिक आतंकी संगठन बताया है, जिसके बाद एबीपी न्यूज से ऐसे कई वीडियो, कई एविडेंस है जो अपने से छुपाए गए हैं, जो आपको मिलते हैं। हिंदुस्तान का अमन और शांति खराब करने के लिए ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो संगठन से जुड़े हैं वो काम कर रहे हैं। और उन सबको सपोर्ट करने वाली ये बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, जो उनसे ही निकल के बनी है। आप लोग सोचते होंगे बार बार ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के बारे में मैं क्यों बोलता हूं? वो इस बात से बोलता हूं क्योंकि ये लोग देश का अमन और शांति खराब कर चुके हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अमन और शांति से रहते हैं। दलित हमारे भाई है। हम ये जात ऊंच नीच को नहीं मान के हम मिलके रहते हैं यहाँ पे। और इन लोगों में फूट डालने वाले यही लोग हैं। हमको इससे नफरत है क्योंकि हमारा मजहब, एक मैं मुसलमान होने के नाते जो एक अमन और पीस मजहब को फॉलो करने वाला एक मुसलमान हूं, जो कि एक अमन और पीस को पसंद करने वाला भी हूं, तो मैं चाहूंगा
कि मेरे देश, मेरे मुल्क हिंदुस्तान में भी अमन और शांति रहे। तो इस बात से अमन और शांति खराब करने वालों के खिलाफ बोलना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को हक मालूम हो सके। अब इस सारे चीजों के बाद ये मालूम होता है कि 2014 में हमने जो गलती की है कि एक चाय वाले को हमने, ये चौकीदार उनको रात को सोने नहीं देता है, सजा लगाकर एक अच्छे कपड़े पहनाकर चौकीदार की नौकरी दी है, लेकिन वो चौकीदारी की जगह हमारे देश को खराब कर चुका है, हमारे देश को दूसरी कंट्रियों में बदनाम कर चुका है, हमारी इकोनॉमी को खराब कर चुका है। और ये चौकीदार चोर, बट्टेबाज और धोखेबाज है। हमारा फ्यूचर, हमारे युवा पीढ़ी का फ्यूचर, हर वो चीज को खराब कर चुका है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, क्या हिंदू मुस्लिम, गांव गोबर या पाकिस्तान, या तीनों मुद्दे से हटके कुछ भी नहीं है। तीसरा अगर कोई मुद्दा है तो वो मस्जिद और मंदिर का है, इससे हटके कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। अब मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। फैसला आप लोगों के हाथ में है। आने वाले 5 साल किसके हाथ में आप हुकूमत देना चाहते हैं? देश को बढ़ाने वालों के, देश को डेवलप करने वालों के, देश को तबाह करने वालों के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।